हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल आईटेक वर्ल्ड एकेटिव। आज की वीडियो लेक्चर में अपने ऊप्स विद जावा सब्जेक्ट का लेक्चर नंबर 29 कंटिन्यू करने वाले हैं। एंड आज जो हम टॉपिक्स कवर करेंगे वो होगा आपका सेट इंटरफेस, हैश सेट, लिंक्ड हैश सेट एंड सॉर्टेड सेट। सो हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक सेट इंटरफेस से। तो सेट इंटरफेस पढ़ने से पहले इंटरफेस को ऑल्दो हम अपनी प्रीवियस यूनिट्स में भी पढ़ चुके हैं, बट सेट क्या होता है। सेट में आपको बता दूं, सबसे पहला टर्म अनऑर्डर्ड कलेक्शंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स का अनऑर्डर्ड कलेक्शन होता है, ठीक है। और दूसरा, इट कैन नॉट स्टोर डुप्लीकेट एलिमेंट्स, राइट। ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं किसकी, सेट्स की। तो ये सबसे पहले याद रखना, सेट जहां जहां आ जाए वहां वहां आपको ये दोनों चीजें याद रखनी है। क्या, सेट इज एन अनऑर्डर कलेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच कैन नॉट स्टोर द डुप्लीकेट वैल्यूज ऑफ एलिमेंट्स, दैट इट्स। ठीक है, सेट आ जाएगा तो इतना लिख देना आप। ठीक, तो सेटअप समझ गए होंगे आप क्या होता है। आप बात कर लेते हैं सेट इंटरफेस की टेक्निकल डेफिनेशन में। तो सेट इंटरफेस क्या है, जावा डॉट यूटिल पैकेज के अंदर प्रेजेंट होता है। और कलेक्शन इंटरफेस, जो हमने कलेक्शन इंटरफेस पढ़ा, कलेक्शन इंटरफेस पढ़ा था, आपको याद हो, लिस्ट इंटरफेस से पहले हमने कलेक्शन इंटरफेस पढ़ा, जो क्या था, रूट इंटरफेस था। उसको ये एक्सटेंड करता है, क्या एक्सटेंड करता है, सेट इंटरफेस एक्सटेंड करता है, ठीक है। अब वही मेन बात जो मैंने आपको सबसे पहले बताई थी, एक अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है इन विच डुप्लीकेट वैल्यूज कैन नॉट बी स्टोर्ड। क्योंकि देखो, सेट का मतलब ही अगर आप समझ गए तो सेट इंटरफेस का ही मतलब आप इजिली समझा सकते हो एग्जाम टाइम पर, ठीक है। सो एक ऐसा इंटरफेस है जो इम्प्लीमेंट करता है किसको, मैथमेटिकल सेट्स को। जब हम मैथमेटिकल सेट्स यूज करते हैं ना, उनको इम्प्लीमेंट करता है। ये सारे मेथड को कंटेन करता है जो इनहेरिटेड होते हैं किससे, कलेक्शन इंटरफेस से। क्योंकि ये किसको एक्सटेंड कर रहा है, कलेक्शन इंटरफेस को एक्सटेंड कर रहा है। और साथ ही साथ ये ऐसे फीचर भी ऐड करता है जो रेस्ट्रिक्ट करते हैं किसको, डुप्लीकेट एलिमेंट को इंसर्ट करने से। तो मेन बात इसमें क्या आपको याद रखनी है, पहला, अनऑर्डर्ड कलेक्शन है किसका, ऑब्जेक्ट्स का, और ये डुप्लीकेट वैल्यू स्टोर नहीं करता। ठीक, देर आर टू इंटरफेसेस दैट एक्सटेंड द सेट इंप्लीमेंटेशन, नेमली सॉर्टेड सेट एंड नेविगेबल सेट। तो बेसिकली इसमें दो इंटरफेसेस होते हैं, दो सेट इंप्लीमेंटेशन होते हैं। पहला तो आपका सॉर्टेड सेट, दूसरा आपका नेविगेबल सेट, ठीक है। तो काफी इंपोर्टेंट है, सेट इंटरफेस आएगा तो आपको ये दोनों टर्म लिखने पड़ेंगे, ठीक। इन द अबव इमेज, अब हम इमेज देख लेते हैं। तो सबसे पहले सेट है, सेट किसको एक्सटेंड करता है, सॉर्टेड सेट, क्योंकि सेट जो मेन इंटरफेस है, ठीक। अब इसके द्वारा दो सेट इंप्लीमेंटेशन हो रहा है, पहला सॉर्टेड सेट, दूसरा नेविगेबल सेट। तो काफी इंपॉर्टेंट है ये डायग्राम, इसको आप अच्छे से कर लेना, क्योंकि सेट आएगा तो ये डायग्राम आपको मेंशन करना पड़ेगा। एट लास्ट ये तीनों चीज किसको मिलके इंप्लीमेंट कर रही है, ट्री सेट को इंप्लीमेंट कर रही है, ओके। देन अब हम मूव करते हैं, द नेविगेबल सेट एक्सटेंड सॉर्टेड, जो मैंने आपको डायग्राम में समझाया वो ही यहाँ पे चीज पूरी लिखी हुई है, ठीक। द क्लास विच इंप्लीमेंट्स द नेविगेबल सेट इज ट्री सेट विच इज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेल्फ बैलेंसिंग ट्री। तो बेसिकली क्या है, ये सेट है, ये मैंने आपको भी समझाया वही है, सिर्फ ये किसको इंप्लीमेंट कर रही है, ट्री सेट को। ट्री सेट क्या है, एक सेल्फ बैलेंसिंग ट्री है, ठीक है। सो देयरफॉर दिस इंटरफेस प्रोवाइड अस विद अ वे टू नेविगेट थ्रू दिस ट्री। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। तो सेट इंटरफेस इन जावा इज प्रेजेंट इन जावा डॉट यूटिल पैकेज। तो ये ऐसा पॉइंट है, ये तो हर एक टॉपिक में कॉमन रहेगा ही रहेगा, ठीक है। ये क्या एक्सटेंड करता है, कलेक्शन इंटरफेस को एक्सटेंड करता है, अनऑर्डर सेट को रखता है। देखो 2 मार्क्स मार्क्स में आएगा तो आपको ये चीज लिखनी है, ठीक है। अगर 7 मार्क्स में आएगा तो पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, और ये डायग्राम, डायग्राम मोस्ट इंपोर्टेंट है इसमें। अब बात करते हैं, ये जो सेट है किसके द्वारा इंप्लीमेंट होता है, हैश सेट के द्वारा इंप्लीमेंट होता है। लिंक हैश सेट के बाद द्वारा इंप्लीमेंट होता है ट्री सेट। इन सबको अभी हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है। और इसको इनिशियलाइज करने का, इंस्टेंटिएटेड करने के 3 तरीके होते हैं। पहला तरीका, दूसरा तरीका, तीसरा तरीका। आप इनमें से कोई एक अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। और हो सकता है 7 मार्क्स में आए तो आपको तीनों लिखने पड़े, अगर 2 मार्क्स में आएगा तो इनमें से कोई एक भी लिख देना चल जाएगा, ठीक है। अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, हैश सेट की तरफ। तो हैश सेट क्या है, अभी हमने जस्ट पढ़ा, ये जो सेट है, सेट इंटरफेस किसके द्वारा इंप्लीमेंट होता है, हैश सेट के द्वारा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा हैश सेट है। फिर क्या है, लिंक्ड हैश सेट, फिर ट्री सेट, और नेक्स्ट टॉपिक हमारा
यही है, ठीक है। अब हैश सेट क्या होता है? हैश सेट से पहले हैश समझ लो, हैश क्या होता है। देखो हैश एक, जैसे आपने बिटकॉइन सुना होगा, बिटकॉइन एक करेंसी है, वो क्या करती है, हैश का ही प्रयोग करती है। जैसे ये एक बिटकॉइन है, ये दूसरा बिटकॉइन है, इसका बिटकॉइन नंबर है 101, इसका बिटकॉइन नंबर है 102। तो इसकी कुछ वैल्यूज होंगी, कुछ आईडीज होंगी, लास्ट में हैश आईडी होगी। इसकी हैश आईडी और इसकी हैश आईडी इससे नेक्स्ट होगी, ठीक है। तो हैश क्या होता है, ये एक यूनिक वैल्यू होती है, इस तरह से आप समझ सकते हो। ये चीज आपकी किसकी, हैश में। और आगे आप कंप्यूटर नेटवर्क सब्जेक्ट पढ़ोगे तो उसमें हैश सेट आप अच्छे से और करोगे, ठीक है। हैश क्या होता है, एक डेटा स्ट्रक्चर भी होता है, ठीक। तो हम बात करते हैं, लेकिन अभी जो यहाँ पे हमें पढ़ना है मेन, हैश सेट पढ़ना है। तो हैश सेट क्या है? हैश सेट एक ऐसी क्लास है जो इम्प्लीमेंट्स करती है किसको, सेट इंटरफेस को, ठीक है। तो ये याद रखो, जो जो नई टॉपिक हम पढ़ते जा रहे हैं वो पुराने टॉपिक्स को इम्प्लीमेंटेशन है एक तरह से। बैक्ड किससे रहता है? हैश टेबल से बैक्ड रहता है। हैश टेबल मैंने आपको अभी जस्ट समझाया, और जिसको हम एक्चुअली हैश मैप इंस्टांस भी बोलते हैं, यानी एट अ टाइम ऑफ, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है, नो गारंटी इज मेड टू एज टू द इंटरेक्शन मेड order of the hash set, which means that the class does not guarantee the constant order of elements over time। तो बेसिकली इसमें कोई इटरेशन की गारंटी नहीं होती कि कांस्टेंट ऑर्डर पे ही एलिमेंट ओवर टाइम सिंक्रोनाइज होंगे, तो वो वाली चीज है। नेक्स्ट पॉइंट है, दिस क्लास परमिट्स द नल एलिमेंट्स। इसमें नल एलिमेंट्स होते हैं, ये वाली जो क्लास है वो नल एलिमेंट्स को परमिट करती है। सो द क्लास आल्सो ऑफर्स कांस्टेंट टाइम परफॉर्मेंस फॉर द बेसिक ऑपरेशंस लाइक ऐड, रिमूव, कंटेन, साइज। तो एक ऑफर करती है क्लास क्या, कांस्टेंट टाइप परफॉर्मेंस बेसिक ऑपरेशंस के लिए, जैसे कि हमें कोई एलिमेंट्स को ऐड करना है, रिमूव करना है, कंटेन करना है, ठीक है। तो ये करता क्या, बेसिकली एक बकेट होती है। फॉर एग्जांपल मैं आपको, अगर हैश फंक्शन हम आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे, हमारा जो टॉपिक है जावा हैश मैप उसमें पढ़ेंगे, बट अभी के लिए याद रखो, हैश फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जिसके पास एक की होता है। फॉर एग्जांपल की मैंने बनाया नेम नाम से, ठीक है, उसकी की वैल्यू भी होगी, हैश फंक्शन की वैल्यू होगी, वो नेम की वैल्यू होगी, ठीक है। तो इस तरह से हैश फंक्शन काम करता है, ठीक है। अभी के लिए आप ये समझ लो, बाकी आगे जो हम पढ़ेंगे उसमें हम डिटेल में इस चीज को कवर करेंगे, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं जावा हैश सेट के फीचर्स। तो पहला इंपॉर्टेंट फीचर है, ये सेट इंटरफेस को इंप्लीमेंट करता है। दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर है, ये डेटा स्ट्रक्चर होता है, किसको, हैश टेबल डेटा स्ट्रक्चर को इंप्लीमेंट करता है, ठीक है। थर्ड, सेट इंटरफेस होता है तो ये डुप्लीकेट वैल्यूज को अलाउ नहीं करता। एंड फोर्थ, ऑब्जेक्ट दैट यू इंसर्ट इन हैश सेट आर नॉट गारंटेड टू बी इंसर्टेड इन द सेम ऑर्डर। यानी कि जिस जिस तरीके से आप एलिमेंट्स इंसर्ट कर रहे हो, ए, बी, सी, जरूरी नहीं है कि उस ऑर्डर में इंसर्ट हो, ये रैंडम ऑर्डर में भी इंसर्ट हो सकते हैं। बेसिकली ये हैश कोड के ऊपर डिपेंड होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, नल एलिमेंट्स आर अलाउड इन हैश सेट। कोई भी हैश सेट बना रहे हैं हम, तो उसमें हम नल एलिमेंट्स को अलाउ कर सकते हैं, बट डुप्लीकेट एलिमेंट्स का पॉइंट आपको याद रखना है, वो अलाउ नहीं है। नल एलिमेंट्स अलाउ है, यस, और डुप्लीकेट एलिमेंट्स अलाउड है, नो, ठीक है। ये बात आप याद रखना। लास्ट पॉइंट है, हैश सेट आल्सो इम्प्लीमेंट सीरियलाइजेबल एंड क्लोनेबल इंटरफेस। तो सीरियलाइजेबल एज वेल एज क्लोनेबल इंटरफेस को भी इम्प्लीमेंट करता है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका डिक्लेरेशन, कि हैश सेट को हम कैसे डिक्लेरेशन करेंगे। तो ये इसका डिक्लेरेशन है, आपको एज इट इज लिखना पड़ेगा, पब्लिक क्लास हैश सेट ई। ई क्या है, ई है यहाँ पर टाइप ऑफ एलिमेंट जो हैश सेट में स्टोर्ड हुआ है, ठीक है। और अगर आपका इंटरफेस क्लोनेबल है तो क्लोनेबल लिखोगे, सीरियलाइजेबल है तो सीरियलाइजेबल लिखोगे, ठीक। ये इसका एक हैश सेट का क्या है, प्रोग्राम है। तो इसमें हमने करा कुछ नहीं है, सिंपल पहले पैकेज है, फिर क्लास है, फिर एक्सेस मॉडिफायर है, फिर हमने ये वाला जो सिंटेक्स है इसको यूज करके हमने हैश सेट को क्रिएट किया है, यहाँ पे एलिमेंट्स को ऐड किया है, फिर एलिमेंट्स को ट्रेवर्स किया है इटरेटर्स की मदद से, व्हाइल लूप लगा करके आउटपुट निकाला, सिंपली यहाँ पे आउटपुट आ गया है, ठीक है। इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम नहीं है। एंड अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो, ठीक है। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक जो है लिंक्ड हैश सेट। तो लिंक हैश सेट कुछ नहीं है, जो हमने एक हैश सेट पढ़ा अभी, जो जो उसके फीचर्स है सब इसमें आएंगे लिंक्ड हैशटैग में। बस यहाँ पे क्या वर्ड ऐड हो रहा है, लिंक्ड ऐड हो रहा है, ठीक है। अभी जो हमने पढ़ा
वो हमने पढ़ा था हैश सेट, लेकिन यहाँ पे ऐड हो रहा है लिंक्ड हैश सेट। तो इसमें क्या है, ये एक ऑर्डर्ड वर्जन है किसका, हैश सेट का। ये आपका अनऑर्डर्ड था हैश सेट, ये जो है बट ऑर्डर्ड वर्जन है, ठीक है। अभी क्या करता है, कौन सा डेटा स्ट्रक्चर मेंटेन करता है, वो हैश टेबल मेंटेन करता था। ये एक डबली लिंक लिस्ट मेंटेन करता है, ठीक है। डबली लिंक लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर में अपने एलिमेंट्स को स्टोर करता है, और जब जब इटरेशन ऑर्डर की जरूरत होती है तब तब इस क्लास में इटरेशन ऑर्डर मेंटेन होता है। और जब जब हम हैश सेट को इटरेट कर रहे होते हैं, उसका जो ऑर्डर होता है इसमें भी अनप्रेडिक्टेबल होता है, ठीक है। वाइल a linked list has set lets a state through element in order in which they are insert, ठीक है। तो बेसिक डिफरेंस मैं आपको बता दूं हैश सेट और लिंक हैश सेट और लिंक्ड हैश सेट में, ठीक है। तो क्या है पहला बेसिक डिफरेंस, वो क्या यूज करता था, हैश टेबल यूज करता था, ठीक। ये क्या यूज करता है, डबली लिंक लिस्ट यूज करता है। उसमें ऑर्डर्ड में वैल्यूज नहीं आती थी, इसमें ऑर्डर्ड में वैल्यूज आती हैं, ठीक है। जैसे जैसे हम इंसर्ट करेंगे, ए इंसर्ट किया ए आया, बी इंसर्ट किया बी आया, सी इंसर्ट किया सी आया, ठीक है। तो ये डबली लिंक लिस्ट की भी वो होती है प्रॉपर्टी। And next point इनका when cycling through link has set using an iterator the element will be returned in order to in which they are inserted। तो सेम वही बात है जो भी मैंने आपको समझाई, ऑर्डर्ड में ही आएगा। अब इसकी हिरारकी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लिंक्ड हैश सेट पूछेगा तो आपसे क्यों पूछेगा, क्योंकि जो जो पॉइंट आपने हैश सेट में बताया वो तो आप इसमें लिख दोगे, दो पॉइंट इसमें अलग है वो भी मैंने आपको समझा दिए वो भी लिख दोगे। बट ये आएगा क्यों, ये इसलिए आएगा क्योंकि इसकी हिरारकी पूछेगा, क्योंकि हिरारकी इसकी काफी इंपॉर्टेंट है। ये डायग्राम से आप इसकी हिरारकी बता सकते हैं, ठीक है। तो एज इट इज आपको ये डायग्राम बनाना पड़ेगा, काफी कॉम्प्लिकेटेड दिखने में लग रहा है, बट इसको आप समझोगे तो इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। यहाँ पे ये सारे कलेक्शन है, सेट है, इनको एक्सटेंड होना है। यहाँ पे जितने कलेक्शन है इनको एक्सटेंड करना है, ये सारे कलेक्शन है इनको एक दूसरे से एक्सटेंड करना है, और बाकी इनको फिर ये इम्प्लीमेंट्स करना है, ठीक है। ये ब्रोकन लाइन इम्प्लीमेंट्स की है, ब्रोकन लाइन इम्प्लीमेंट्स के, कंटिन्यूअस लाइन एक्सटेंड के, तो ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इसको आप अच्छे से कर लेना। अब बात करते हैं पैरामीटर्स की। तो पैरामीटर्स द टाइप ऑफ एलिमेंट जो सेट के द्वारा मेंटेन होते हैं, जिस तरह के एलिमेंट उनको हम पैरामीटर बोलते हैं, ठीक है। तो अब मैं लिंक्ड हैश सेट अगर 2 मार्क्स में आ गया तो आपको क्या लिखना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो लिंक हैश सेट क्या है, एक ऐसी क्लास है जो लिंक्ड लिस्ट या स्पेसिफिकली बताऊं तो डबली लिंक लिस्ट के इम्प्लीमेंटेशन को सेट पे रिप्रेजेंट करती है। ये एक्सटेंड क्या करती है, हैश सेट क्लास को ही एक्सटेंड करती है, और इम्प्लीमेंट्स किसको करती है, सेट इंटरफेस को। तो आप बिल्कुल मत कंफ्यूज होना, डायग्राम कर लोगे तो चीजें आपको और अच्छे से समझ में आ जाएंगी। और ये ऑर्डर को भी मेंटेन करती हैं, और इसमें यूनिक एलिमेंट्स भी होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इसके प्रोग्राम की। तो प्रोग्राम में कुछ नहीं है, सिंपल से मैंने सारे प्रोग्राम ऑलमोस्ट सेम रखे हैं, क्यों, ताकि आपको याद करने में, अगर आप प्रोग्राम समझ के नहीं याद करके लिखना चाह रहे हो तो आपको कोई डिफिकल्टी ना हो, बट मैं आपको प्रोग्राम समझा रहा हूँ तो आप एज इट इज समझ करके लिख सकते हो। तो स्टार्टिंग 3 लाइन सेम, ये आपका हो गया सिंटेक्स। ये हमने सेट में ऐड करी वैल्यूज, और सिंपल जो काम कर रहे हैं वही करा, सिंपल हमारा यहाँ पे आउटपुट आ गया, ठीक है। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक सॉर्टेड सेट इंटरफेस की। तो सॉर्टेड सेट इंटरफेस क्या होता है, ये भी जावा डॉट यूटिल पैकेज में ही प्रेजेंट होता है। सिंपल ये वाला पॉइंट तो आप क्रैम कर लो 4th यूनिट में, ठीक है, सब में लिखना ही लिखना है, ठीक। द सॉर्टेड सेट इंटरफेस प्रेजेंट इन जावा डॉट यूटिल पैकेज, ये वाला पॉइंट आपको लिखना ही है। ये क्या करता है, सेट इंटरफेस को एक्सटेंड करता है, जो किस में प्रेजेंट होता है, कलेक्शन फ्रेमवर्क में। तो ओवरऑल हम अब इस यूनिट में पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, कलेक्शन फ्रेमवर्क की चीजें पढ़ रहे हैं। सॉर्टेड सेट क्या होता है, एक ऐसा इंटरफेस होता है जो किसको इंप्लीमेंट करता है, मैथमेटिकल सेट को। So this interface contains the method inherited from the set interface and adds feature that store all the elements in the interface to be stored in a sorted manner, ठीक है। तो ये सब सेट इंटरफेस की तरह है, बट ये इसमें क्या चीज ऐड हो रही है, सॉर्टेड ऐड हो रहा है। तो इसमें जो भी चीज होती है वो सॉर्टेड मैनर में ऐड होती है, ठीक है। तो सिंपली ये वाला डायग्राम है, ये बना सकते हो आप। अगर ये नहीं बनाना चाह रहे तो सिंपल ये भी वो एज इट इज डायग्राम है, इसको भी आप बना सकते हो। सेट, सॉर्टेड सेट, नेविगेबल सेट, ट्री सेट, एक्सटेंड, एक्सटेंड, यहाँ पे इम्प्लीमेंट, ठीक है। और एक बात याद रखना, जब भी आप डायग्राम बनाओ, अगर आप
एक्सटेंड कर रहे हो तो ऐसा एरो बनाना, इम्प्लीमेंट कर रहे हो तो ऐसा एरो बनाना, ठीक है। ताकि एग्जामिनर जो आपकी कॉपी चेक करे उसको भी पता लग जाए कि आपको डायग्रामेटिक वैल्यू भी है, ठीक है। अब बात करते हैं सॉर्टेड सेट इंटरफेस की कैरेक्टरिस्टिक्स, क्योंकि इसकी भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, सॉर्टेड ऑर्डर, नाम में ही सॉर्टेड आ रहा है तो इसकी वैल्यूज भी सॉर्टेड रहती हैं। जैसे कि एलिमेंट जो होते हैं स्टोर्ड होते हैं इसमें, वो किस में होते हैं, एक सॉर्टेड वैल्यू में स्टोर्ड होते हैं। दूसरा यूनिकनेस, लाइक अदर सेट इम्प्लीमेंटेशन ए सॉर्टेड सेट डज नॉट अलाउ डुप्लीकेट एलिमेंट। अभी जो हम पढ़ रहे थे उसमें हम डुप्लीकेट एलिमेंट्स को अलाउ कर रहे थे, नहीं भी कर रहे थे, बट सॉर्टेड सेट की बात करूं तो ये डुप्लीकेट एलिमेंट्स को अलाउ नहीं करती है, ठीक है। थर्ड है इफिशिएंट ट्रेवल। देखो हम किसी भी सेट में अपने सॉर्टेड चीजें रखेंगे तो उसका जो रिट्रीवल होगा, फेच करना होगा, डेटा इजी होगा। जैसे कि एग्जांपल लूं मैं अपना डिक्शनरी का या फिर फोन बुक का। तो हमें कोई नंबर ढूंढना है, फॉर एग्जांपल हमें ढूंढना है नंबर ऋतिक, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, अपने फोन बुक खोलूंगा, सीधे आर पे जाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है सारी चीजें सॉर्टेड रखी हैं। आर के बाद आई पे जाऊंगा, ठीक है। तो चीजें सॉर्टेड है तो मेरे को डेटा जो रिट्रीव करना है, रिट्रीव माने फेच करना है, वो आसानी से डाटा फेच हो जाएगा। फोर्थ, नो इंडेक्स बेस्ड एक्सेस। तो बाकी लिस्ट इंप्लीमेंटेशन की तरह एरे पढ़ रहे थे, लिस्ट पढ़ रहे थे, उसमें हम क्या कर रहे थे, मैं आपको बताऊं, उसमें हम क्या कर रहे थे कि इंडेक्स बना रहे थे 0 1 2 3 ऐसे। बट यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हमें कोई भी इंडेक्स बेस्ड रिट्रीवल करने की जरूरत नहीं है। अनलाइक लिस्ट इम्प्लीमेंटेशन, सॉर्टेड सेट डज नॉट सपोर्ट इंडेक्स बेस्ड एक्सेस टू द एलिमेंट्स। तो इसमें हमें एलिमेंट को कोई भी इंडेक्स बनाने की जरूरत नहीं है, सिंपली सॉर्टेड वे में हम एलिमेंट्स को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम अपने बचे हुए टॉपिक्स को कवर करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें। नोट्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। स्टिल कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना